तो दोस्तों राम राम। और मैं खेत में आ गया भाई घास लेने सुबह सुबह। ट्रैक्टर वो खड़ा बाग में तलिया और कल के डंगरों ने भुसकाया और दूध भी घट गया गाय का। और आज मैं काटूँगा खेल रहा। कल इसमें पूरे खेत में पानी ही पानी भरा था। आज तो शांति, लेकिन पैर धस रहा। और मैं ताऊ को कह गया एक को कटवा देगा, फिर ऐसा काटा के कम से कम 2 दिन के ले जाऊँगा, क्यों फिर बारिश में रोज़ रोज़ कटती नहीं और आने जाने में दिक्कत रहे। तो मैं काट लेता हूँ जवान। तो हवा चल रही भी, बारिश का कुछ पता नहीं किस टाइम आ जा। बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम लाजवाब। तो इसमें तो कबाड़ा ज़्यादा है, मार कम है, लेकिन कबाड़ा वो बराबर का हो रहा है। देखो तो इसमें टाइम लगेगा। देखो जी कितनी बढ़िया हवा चल रही है और मौसम देखो बढ़िया हो रहा। मैं चाचा जी वाले दौड़े में, इसमें कबाड़ खड़ा बहुत सारा और यहाँ पे लोग बाग लग गए बहुत ज़्यादा। ये देखो इसमें मौसमी का बाग भरा। ये मौसमी का पेड़ है, पूरा मौसमी का भर दिया है। और कुछ पेड़ इसमें गेहूँ में मर गए, सूख गए, जैसे सूख रहा। ये देखो ये सूख गया, महंगा पेड़ था। टप्परे लग रहे, ये दौड़ा खाली रहेगा 8-10 बीघे का। और इस टप्परे लग रहे धान। घास जुटने का हो रहा बिल्कुल, ये खरपतवार है सारा, लेकिन घास में चल रहा, डंगर खा रहे। इसे ताऊ जी कटवा रहे। और एक लड़का हो रहा है गाँव का, वो काट रहा अपना डंगर। बड़ा काम है ऐसा। जैसे सिस्टम गिर के देखो यहाँ पे हवा में मज़ा आ रहा। कभी मौसम ऐसा हो रहा, हवा 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 हवा। कार बाड़ करनी पड़े यार, नील गाय बछड़े कार फसल कोई भी हो उन्हें बर्बाद करते हैं बिल्कुल। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और देखिए कल सुबह सा बारिश हुई और पूरी रात हुई। अब थोड़ा सा मौसम ठीक सा हुआ था, अब फिर सा आ गया बादल। अभी ये भी गए हुए हैं गांव में घास लेने के लिए, क्योंकि कल भी गायों को खिलाया था खल्ली भूस। बेटे खोल रही। और ये भी देखो कौन सा उठकाया, सो रहे थे दोनों बच्चे भी। गुड मॉर्निंग। और इनकी ये भी चलती है ऑनलाइन क्लास, तो ये भी लेट तक सोए रहते हैं। नहीं तो बेचारे सुबह ही 5:30 बजे उठ जाते हैं जो स्कूल में जाते हैं। तो और मैंने साथ में ही लगा दी मशीन भी, सुबह ही लगा दी थी। धुली गए कपड़े बस एक बारी के ही रह रहे उसमें, सुबह डाल दी थी, क्योंकि फिर लाइट भी ऐसे ही। और कल भी नहीं धुले थे कपड़े बारिश की वजह से, तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे इकट्ठे का। चलो कहीं कहीं पर डाल कर सुखा लूँगी, नहीं तो ज़्यादा ही हो जाएंगे फिर। और बच्चों का यही है, जल्दी जल्दी बदलते रखते हैं, तो इनके भी काफ़ी सारे हो गए थे बच्चों के। मैं बना देती हूँ खाना, क्योंकि ये गए हुए हैं ना घास लेने के लिए, तो कुछ नहीं खा के गए थे, तो इसलिए जल्दी रख दूँ दाल बनने के लिए। और फिर सेक दूँगी रोटी जब भी आएंगे। और लगा देती हूँ पहले दिया, उसके बाद ही रखूँगी। बच्चों को दे दूँगी, देखती हूँ। सिवाय तो अभी उठा नहीं, यही आया उठ के। और मौसम देखो, मतलब ठंड भी इतनी होगी बहुत ज़्यादा। ओम को भी फिर रात में ना पूरी बाजू का पहनाया। मैंने कहा पंखे की हवा में फिर ठंड लगेगी, इसलिए उसको पूरी बाजू का पहना कर पड़ाया था। मैं सोच रही थी मुझे करना ये घी गरम चूल्हे पे, सोच रही है अगर ठीक सा रहा तो मौसम कर दूँगी घी गरम, नहीं तो फिर गैस पर करना पड़ेगा। गैस पे 2 बारी करना पड़ता है, पहले उसको पिघाल के रखो, फिर वो जमता है, उसकी लस्सी निकालो, तब जाके गैस होता है गरम। और चूल्हे पर तो ऐसे ही हो जाता है, तो मैं सोच रही चूल्हे पे ही कर दूँ, आराम से पकता रहेगा, इस पर लस्सी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी तक पानी में को निकाले नहीं दिया, लगाया दाल बनाई, उनका बाद में सारे धुल जाएंगे, एक साथ निकाल दूँगी। धुल बारिश आ गई ना, चूल्हे पर घी गर्म कर पाई। बस इतने तक मैं देखती हूँ जैसा भी रखता है। अभी तो लग तो रहा नहीं क्या खुलेगा, अब तो आ ही गया। ये 9 बच्चे हो गए नहा के तैयार। सिवाय ने दिया भी लगा लिया। क्या करा आपने दिया लगा के? मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। अच्छा चलो, लो बाल बालो ये। और मैं दूध कर दिया आपका मीठा। तो ये बारिश शुरू होगी, मैं चल दिया घास लेके। और तेज बारिश आ गई, मतलब बिरन को घर को गिर गई भरा है। देखो रास्ता देखो आप, क्या मज़ा आ रहा है। ट्रैक्टर की दे रखी है जगह, आम के बाग हैं, टपरिया के रखी लोगों ने जंगलों में। जब पड़ी देखो पानी भरा पड़ा, हर जगह पानी भरा पड़ा। अरे देखो पूरा बाग। इधर नो बताओ तोड़ के हम भी कहाँ गिरेंगे। तड़े तोड़ने का साधन ही खत्म हो गया। ये देखो जी खेत में पानी, इसमें लगेंगे धान। गिरा पड़ा कतई बारिश। अरे आगे नहर में देखें कैसा पानी आ रहा है, क्या स्थिति। नहर गई आ
आप बुंदा देखो कितनी पड़ गई। अब जब मुझे करनी सफाई डंगरों के नीचे, तो मेरा सारा ही काम खत्म हो गया था। अब से बर्तन साफ करने रह रहे थे किचन में, और ये कपड़े रह रहे थे निकालने। बारिश की वजह से निकाल नहीं पा रही थी, तो ये आ गए थे नीचे, फिर बोलने लगे कि नीचे आ जा और ये करवा दे साथ में। तो यहाँ पे गायें बन रही थी ना बारिश की वजह से, तो यहाँ पे हो जाता है गोबर से, तो इन्होंने धो के साफ़ कर दिया इधर। तो ये बोलने लगे तो इतने तक मशीन के नीचे से घास निकाल दे, वो पीला पीला हो रहा, फिर यहाँ पे ताज़ा घास काट देंगे। तो ये मैंने मशीन के अंदर से इधर से अंजन के पास से इतने तक निकाल दिया था। फिर इधर घास खड़ा करना था गठड़िया, तो मैं इनको बोल रही थी कि साइकिल किधर करूँ, कमरे में कर दो, यानी नहीं कमरे में नहीं बाहर ही कर दो। तो मैंने इस साइकिल को फिर साइड में लगा दिया था, इतने तक इन्होंने इधर ये भी साफ़ कर दिया जितना रहेगा था। और इधर पल्ली के पास ही लगाएंगे इसको घास को। पहले तो ये इधर काटने का ही डाल रहे थे कि मैं उतारता रहूँगा और ये भरता भी रहेगा, मतलब टोकरों में कटता रहेगा, तो मैं डाल भी देंगे। तो इतने तक काट दिए। तो एक ही गहरा कटा था, दूसरा ही लगाया था। जब इसका आज अंजन ने इतना परेशान करा, इसका पट्टा उतर गया, बहुत ही परेशान करा। नहीं तो रोज़ आराम से ही डालते रहते थे, मैं काट देती थी, इतना तक उतार भी देते थे, बाकी के काम कर लेते। तो आज इसने 3-4 बार इतना उतराना पट्टा, इतना परेशानी चला के गए थे। दो थोड़ा सा कटा, मतलब दोबारा से फिर आना पड़ा था, फिर दोबारा से फिर उतर गया था, और इसका काबला सा भी ढीला हो रहा था। तो पहले तो ये पट्टा ही चढ़ाया। पट्टा चढ़ाने के लिए पहले ही जो लगा कर रखते हैं घास से भी बाहर निकालना पड़ता है, नहीं तो फिर चढ़ नहीं पाता। तो ये चढ़ा के फिर स्टार्ट किया। तो फिर इसे बस यही चल रहा था कि कभी कुछ ढिल्ला हो रहा था, कभी कुछ। इसका आज इसने नहीं तो रोज़ आराम से कट जाता था घास, ये बंद भी नहीं हो रहा था। और आज तो इसको जैसा ये चाहते घास ले गए तो एकदम से फिर बंद होने पर आ जाता, तो यहीं पे खड़ा रहना पड़ा था, इसकी रेस यहीं से देनी पड़ रही थी। तो बोले आज तो 2 दिन में घास लाए काट कर। आज ये अंजन भी अपने नखरे दिखा रहा था, इतने ज़्यादा बार बार ही पट्टे, मतलब 3-4 बार उतरा ये। तो इतनी दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा, 2 गठड़ी घास की काट पाए। फिर जाके ये सही किया था, तब जाके ये शाम के टाइम फिर दोबारा से कटा था घास। नहीं तो बस ये 2 गठड़ी बड़ी मुश्किल से काटी, यहीं पे ही खड़े रहे इतना तक। जब जाके आराम आराम से चलाया हुआ था, मतलब ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाया हुआ था, थोड़ा छोटा छोटा सा ही गहरा लगा रही थी मैं, जिससे आराम आराम से कटता रहे, ये पट्टा दोबारा से ना उतरे। तो ये डाल भी आ रहे थे, फिर बार बार ही नहाना पड़ा था उसको चलाने के लिए। बारी बारी तो बीच में आना पड़ता था कि कभी रुक जा, तो फिर देखे दोबारा से फिर रुक गई है ऐसे ही। फिर इसका दोबारा से चढ़ाया, फिर स्टार्ट किया, बस ऐसे ही चलता रहा आज इसके साथ में। तो बड़ी मुश्किल से हो पाया आज डंगरों के घास का भी ये, नहीं तो 2 दिन से तो भूसी खा रही थी। आज लेकर आए थे तो आज इस अंजन ने परेशान कर दिया बहुत ज़्यादा। तो ये सारा घास काट लिया था फिर इधर से, और ये फिर जो बाकी का रह रहा था इतना तक ढो देते। अगर वो ये अंजन परेशान करता, फिर इन्होंने बाद में ये सारा इधर ढोया और मैं छत पे आ गई थी। इसके बाद में इन्होंने लाए, तो ये लाइट की डोरी है, ये भी इसमें अड़ गई थी, तो इसको सही किया। तो सारे ये बुग्गी भी इधर बीच में ट्रैक्टर हो गया था, तो इन्होंने इसको सरका का किलो ने इधर पीछे की साइड लगाई, क्योंकि बारिश आ रही थी। तो फिर ट्रैक्टर बारिश में ख़राब हो जाता है, ऐसे ही जलसा जाता है, तो इसको ये गैलरी में खड़ा कर देंगे ट्रैक्टर को भी। गैस और स्लेब तो मैंने साफ़ कर दिया, बस ये बर्तन रह रहे इधर साफ़ करने। ये आम भी लेकर आए थे, ये धुल कर रख दिए मैंने। करके दोनों ने मिलकर परेशान हो गए। ये घास एक टाइम का, मतलब दोपहर के टाइम का काट दिया था, और मैं फिर ऊपर आके बर्तन करने लगी थी। बर्तन भी इतने सारे हो जाते हैं, कुछ बच्चे कभी पानी पी के डाल देंगे, कभी कुछ ऐसा है, और कुछ हो ही जाते हैं क्योंकि खाना भी खाया था सबने इन्होंने। तो ये हो ही गए थे काफ़ी सारे, तो मैं इनको सारों को ही धुल दूँगी। खाना एक बार ही बनाया था तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो ये सारे लगा देंगी। कप में इसमें नहीं डालती, नहीं तो फूटने का डर लगा रहता है। और ये सिंक भी जो है अच्छे से साफ़ कर दूँगी इसको भी यहाँ पे। और इसके बाद मैं निकाल लूँगी कपड़े। बारिश देखो कितनी आ रही है, और इधर जो है कमी लगती है इधर छज्जे के नीचे जिधर मैं बैठी हूँ। तो ये कपड़े में पानी मकू कब तक पड़े रहेंगे ऐसे ही। मैं बारिश की वेट कर देती, तो भीग तो गई थी, थोड़ा थोड़ा सा भीग ही जाते हैं जब बारिश हो रही। तो ये सिवाय को दिख गया था अम्ब्रेला,
ये तो उड़ के इसको बारिश में घूमते रहते हैं, इनको इतनी मस्ती आती है। मैं बोलती रही उनका बेटे कहीं जा थोड़े ही रहे जो इसको खोल कर रखते हो, इनके में मज़ा आता है बारिश में ऐसा घूमने में इसको खोल के। तो ये एक बाल्टी निकल गई थी कपड़ों की पानी में को, तो मैं इनको मशीन में डाल दूँगी क्योंकि मौसम भी ऐसा ही है, लाइट चली जाए तो फिर आती भी नहीं है नहीं। तो इसके बाद ये बाकी के बचे हुए कपड़े ये भी मैंने निकाल कर रख दिए थे, और ये जो है टब में डाले मैंने भी ये थे भीग गए थे ये भी, और बच्चों के भी हैं थे, इन्हें बाद में नहाए थे। जब तक मैंने मतलब सुबह लगा दी थी ना मशीन, तो ये बाकी के कपड़े धुल दिए थे मैंने, पानी निकाल दिया था मशीन का। और ये बचे हुए थे इनके दोनों भाइयों के और इसके पापा के दोनों के, ये तो भीग ही गए थे, इन्होंने आके निकाल ले थे नीचे से, घास लेकर आए थे। और बच्चे बाद में नहाए थे जब मैंने कपड़े सारे धुले गए थे मेरे, और लाइट भी बीच में चली गई थी तो इस वजह से पड़े थे ये बारिश की भी वजह से। तो ये मैं सारे हाथ धुल दूँगी क्योंकि फिर सूंघ से हो जाती है, गिल्ले कपड़े थे मैं इनको रख देती है सही, और ये कल धुलती इनको तो सूंघ हो जाते हैं, कुछ तो वैसे ही नहीं सूख रहे जो उनसे धुल रहे यही। तो मैं ये सूख गए थे, इनको भी निकाल के दूसरे डाल दिए मैंने, इतना तक इनको पानी में निकाल दूँगी। साथ साथ हो जाता है बस यही, इनका भी हो जाएगा, नहीं तो ये पड़े रहेंगे ऐसे ही। तो ये सारे धुल गए थे तो इनको भी मैं थे तो यही थोड़े ही थे बस, साथ साथ हाथ से काम हो गया था। इनको पानी में को निकाल कर मैं ये थोड़ा सा ही बाल्टी में इकट्ठा कर लूँगी फिर इनको, क्योंकि इसमें तो अभी पड़े हुए थे। और ये सिवाय और ओम दोनों खेल रहे थे, मैं उनको बोल दिन बहुत तेज आवाज़ कर दी, मैंने कहा बेटा मान जाओ इतना नहीं तो दंगादार। और ये पापा जी का पजामा और बनियान है, इनमें नील दे जाता है, बाकी और तो किसी कपड़ों में दिया नहीं जाता है, बच्चों के भी मैं देती नहीं बनियान वगैरह में, वैसे पापा जी के ही दिया जाता है। तो ये देकर मैं अंदर रखी आई थी सब कुछ मुझे मैंने कहा चलो गिल्ला तो हो ही रहा सारे को, साथ साथ बाथरूम में भी मेरे कपड़े भी गिल्ले हो ही रहे थे, बदलने तो है ही थे। तो ये बाथरूम में भी मैं सारे को ही अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, साफ़ हो जाएगा पानी डालकर। और साथ ही लाइट भी चली गई थी, और ये कपड़े जो बाल्टी में थे ये मेरे रह गए थे सुखाने में, बाहर भी सारे को अच्छे से झाड़ू लगा के, क्योंकि दिन रात बारिश सी हो रही ना तो यूँ ही हो जाता है काई सी टाइप सी। वैसे तो काई आ नहीं रही नहीं, ये इधर दीवार पे से सिलाब भी आ रही, तो इससे ही कलर उतर रहा है पाइप की वजह से, इन्होंने बाद में कलर लगवाए हैं पाइप ये, तो ये टंकी के पाइप इस वजह से यहाँ पे सिलाब भी है, कोई पाइप लीक हुआ है जिससे कि ये हो रहा है यहाँ पे ऐसे। तो ये सारे को मैं साफ करके अंदर रखी आऊँगी, और ये कपड़े मैंने डाल देते। और इसके बाद मैं ये लगा रही थी, मैंने कहा चलो ये पड़े मशीन हट जाएगी, यहाँ था बारिश में खड़ी, तो इन्वर्टर पर लगा के हल्की 2 मिनट की चाबी भर लगा देना इसमें। पर मैंने देखा लगा के मशीन मार रही थी करंट, मैंने तो फिर इसको बंद कर दिया। और जब मैं बंद करके हटी तभी लाइट आ गई, तो फिर मैंने इधर बाहर की साइड ही लाइट का बोर्ड है, इधर मशीन को सरका के इसमें। इन्हें देखिए छुट्टी तो पड़ी रही, इनकी ऑनलाइन क्लास चलती है और मस्ती काट रहे पड़े हुए। ये देखो सारा कमरा कैसा कर रखा, हमने कहा खेल लो बस, जितनी देर खेलना है फिर ही सेट करूंगी बाद में। तो ये खेल रहे उठा उठा के, बच्चों का यही काम है, दोनों खेल लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे जाते तो है नहीं, घर पे ही खेलते हैं, कभी कभी चले जाते हैं बराबर वालों के, नहीं तो घर पे ही रहते हैं, दोनों ही भाई खेल लेते हैं। आज हल्का सा करंट मार रही थी तो पहले मैंने इसका सूची निकाला, उसके बाद ये कपड़े निकाल ले, और इन कपड़ों को निकाल के मैं मशीन को उधर खड़ा कर आऊँगी। और कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।